तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कोड मास्टर। हम फुल स्टैक टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन यानी कि टास्कीफाई को बिल्ड कर रहे हैं। एंड ये वीडियो आपने देख ही ली होगी, जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है टास्कीफाई की, कि हम क्या बिल्ड करने जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इंट्रोडक्शंस में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट अस जस्ट डायरेक्टली जंप टू द कोड, एक्चुअल कोड विच वी आर गोइंग टू डू। ओके, सो ये हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पहले कंप्लीट करे हुए हैं इस चैनल के ऊपर। तो अभी मैं अपना इस फ़ोल्डर को ओपन विद कोड करूँगा, यानी कि वीएस कोड का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बताऊँगा कि कौन-कौन सी क्या-क्या चीज़ें हैं, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बनाते हैं, किस नाम का? टास्कीफाई। सो नॉट इन द डिस्ट, बेसिकली आई वांट इट इन यूट्यूब मेन। ओके, टास्कीफाई। So you can have this folder wherever you want to have. So Taskify actually already exists, so I will say Taskify YT. Okay, so right now what I need to do, first of all, let us just clear each and everything, whatever the things we are having in the terminal. Okay, so basically अभी मुझे यहाँ पे करना है change directory to where? Taskify YT. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फ़ोल्डर के अंदर अभी आ चुका हूँ। अभी इस फ़ोल्डर के अंदर मुझे 2 चीज़ें चाहिए होंगी। तो आज यानी कि इस वीडियो से हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है सर्वर का काम। किसका काम है वो? सर्वर का काम। सो हमारे यहाँ पे 2 फ़ोल्डर्स होंगे, बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बिल्ड द सर्वर। ओके, सो इसी के अंदर अभी हम चेंज डायरेक्टरी टू सर्वर कर देते हैं ताकि हम सर्वर फ़ोल्डर के अंदर अभी आ सकें। और सर्वर फ़ोल्डर के अंदर अभी तक हमारा कुछ भी नहीं है, बट लेट मी डू वन थिंग, npm init -y। तो ये एक कमांड है जिसको रन करने से आपके पैकेज log.json ऐसी जो फाइल्स हैं वो अपने आप इसके अंदर आ जाएंगी। ओके, सो लेट अस जस्ट वेट फॉर इट। ओके, सो एंड यू कैन सी दिस फाइल package.json जो हमारी सर्वर के अंदर है अभी। ओके, तो इससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि हमारी मेन फाइल कौन सी है एंड नेम क्या है, हमारा वर्जन क्या है। सो ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू डिस्कस एक्चुअली नाउ हियर। तो बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए फॉर नाउ कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस जस्ट अगेन गो टू आवर सर्वर एंड यहाँ पे आती है हमारी एक मेन चीज़। तो सबसे पहले एक सर्वर फ़ोल्डर के अंदर हम लोग एक और एक नई फाइल बना लेते हैं फॉर नाउ, app.js। व्हाट? app.js। ओके, अब ये app.js क्या है, क्यों बनाया है, क्या-क्या चीज़ें इसमें होगी? तो सर्वर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। कौन से पैकेजेस? जैसे हम मॉन्स्टैक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक्सप्रेस होगा, नोड.js होगा, मोंगोडीबी होगा, बहुत सारे पैकेजेस होंगे। तो जब जिस पैकेज की ज़रूरत पड़ती जाएगी हम तब उस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल करते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग npm i एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं। अभी एक्सप्रेस क्या है? सो एक्सप्रेस बेसिकली एक्सप्रेस को हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नोड.js। मतलब नोड.js के ऊपर एक बिल्ड हुआ है एक्सप्रेस। ओके, तो नोड.js में बहुत लंबे कोड लिखने पड़ते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस है वही कोड हमें शॉर्ट करके दे देता है, तो हमें इतना उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। सो व्हाट वी कैन से इज npm i एक्सप्रेस। जब ही मैंने npm i एक्सप्रेस कमांड रन करी, ये सब कुछ चल गया और आप लोग देखो यहाँ पे एक package.json फाइल बन के आ चुकी है। ओके, सो इसके अंदर आप लोग देखो डिपेंडेंसीज के अंदर हमारा एक्सप्रेस आ चुका है। दैट मीन्स वी कैन यूज एक्सप्रेस नाउ। सो जल्दी से हम लोग अपना एक ऐप क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू व्हाट? रिक्वायर एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस। ओके, तो हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हमने क्या किया कि एक्सप्रेस वेरिएबल बना के उसके अंदर एक्सप्रेस को लेके आ गए, इंपोर्ट कर लिया बेसिकली। अभी हम कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, इट मीन्स एक्सप्रेस की जितनी फंक्शनलिटीज़ है वो सारी एक ऐप वेरिएबल के अंदर हमने रख ली ताकि हम लोग इसको यूज़ कर सकें। अभी ये जो ऐप है हमें ऐप डॉट लिसन नाम का एक मेथड देता है। ऐप डॉट लिसन नाम का एक मेथड है जो ऐप वेरिएबल के अंदर फिलहाल के लिए अवेलेबल है, यानी कि एक्सप्रेस दे रहा है हमें ऐप डॉट लिसन। अभी लिसन मीन्स हमें अपने सर्वर को किसी पोर्ट पे रन कर रहा है, किसी पोर्ट के ऊपर हम अपने सर्वर को रन करेंगे, हम तभी अपने सर्वर को चला पाएंगे ना। दैट इज द मेन थिंग। सो फॉर नाउ मैं 1000 के ऊपर अपना जो ऐप है वो रन करने जा रहा हूँ। ओके, सो ये एक कॉलबैक फंक्शन भी हमारे पास यहाँ पे देता है। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, console.log सर्वर स्टार्टेड। ओके,
सर्वर स्टार्टेड। बट हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है? मैं बैकएंड की हेल्प से अपने क्रोम के ऊपर देख सकता हूँ कि मेरा कुछ सर्वर रन हो गया है या फिर नहीं देख सकता? सो बहुत सारी तरीके हैं इन चीज़ों को देखने के। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू वन थिंग फॉर नाउ। अब द थिंग इज ये हमारा एक टर्मिनल है। ओके, इस टर्मिनल में अगर नोड आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो प्लीज़ इंस्टॉल कर लेना। अभी ये उसका ट्यूटोरियल नहीं है, बेसिकली नोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, नोड को इंस्टॉल ज़रूर कर लेना। एंड एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड app.js, ऑब्वियसली अगर नोड आपके यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो आपको पता होगा कि नोड की एप्लीकेशंस को रन कैसे करते हैं। मैंने लिखा है नोड app.js, अभी एंटर हिट करता हूँ एंड द टाइम आई हिट द एंटर बटन, यू कैन सी दिस थिंग सर्वर स्टार्टेड, जो मैंने यहाँ पे कॉल बैक में लिखा था। ओके, वही चीज़ हम यहाँ पे अब देख पा रहे हैं app.listen के अंदर। तो मतलब कि हमारा जो सर्वर है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ओके, बट द मेन थिंग इज हमें कैसे पता चलेगा? सो लेट अस सी दिस थिंग app.get। मैं सबसे पहले एक गेट रिक्वेस्ट बना रहा हूँ, क्या स्लैश सिंपल हमारा होम पेज। ओके, मैं ये बैकएंड की बात कर रहा हूँ, फ्रंट एंड का यहाँ पे कुछ काम नहीं है फॉर नाउ। और यहाँ पे एक और कॉल बैक। ओके, और इस कॉल बैक के अंदर क्या आएगा? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सो आई कैन से रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो फ्रॉम बैक, दैट्स इट। ओके, तो मैं जब भी कोई इस राउट पे जब कोई हिट करेगा तो वो राउट हमारा बैकएंड में से क्या हमें शो करवाएगा? हेलो फ्रॉम बैकएंड, दैट्स इट। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता। सो अभी आप लोग एक चीज़ देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे कोड दोबारा लिखा है, बट मेरा जो टर्मिनल में सर्वर है वो दोबारा से रन नहीं हुआ। ओके, हमने कोड चेंज किया लेकिन हमारा सर्वर दोबारा रन नहीं हुआ। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको करना पड़ेगा कि इसको बंद करके फिर से मेरे अपने सर्वर को रन करना पड़ेगा। सो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं बच सकता हूँ, जिससे मतलब मुझे बार बार अपना सर्वर रन ना करना पड़े और मैं एक बार में ही अपना सर्वर रन करूँ? अगर मैं कुछ कोड में चेंजेस करता हूँ तो वो अपने आप फिर से रिफ्रेश होके रन हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नोडमोन का, npm-i नोडमोन। ये एक पैकेज है जो हमें जो बेसिकली हमें अपनी ऐप को बार-बार रन नहीं करनी पड़ती। ओके, नोडमोन की हेल्प से हम लोग एक बार अपनी ऐप चलाएँगे, कुछ भी कोड में चेंजेस करो, जहाँ पे मर्ज़ी करो। मैं सिर्फ बैकएंड की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे मर्ज़ी अपने कोड को चेंजेस करो, ये डायरेक्टली क्या करेगा? ये डायरेक्टली उस कोड को दोबारा रन कर देगा। दैट्स इट। ठीक है? तो npm-i नोडमोन एक पैकेज है, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैंने कैसे इंस्टॉल किया हुआ है? npm-i-g। -g मीन्स ग्लोबली, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेगा। सिर्फ मेरे टास्कीफाई ऐप के लिए नहीं काम करेगा। अगर मैं ब्लॉग्स, एप्लीकेशन, पॉडकास्टर कोई भी अपना प्रोजेक्ट खोल लूँ, मुझे नोडमोन को बार-बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये ग्लोबली मेरे पीसी के ऊपर इंस्टॉल्ड है। ओके, सो दैट्स इट। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू रन माय एप्लीकेशन विद नोडमोन app.js। Okay, so now you can see server started this thing। Okay, let me just go to Chrome and let me just go to here and मैं देखता हूँ कि localhost 1000 पे मेरा क्या आता है and you can see this thing। Okay, let me just zoom it। hello from backend, it means hello from backend ये कहाँ से आया है? ये आया है यहाँ से response.send hello from backend, बिकॉज ये गेट रिक्वेस्ट थी। बाय डिफॉल्ट ये होम पेज पे है। ओके, मतलब स्लैश हम बेसिकली होम पेज मानते हैं। ओके, होती क्या है, मतलब हम मानते हैं स्लैश को होम पेज। तो ये बाय डिफॉल्ट ये होम पेज है और यहाँ से हमारा अभी एक सर्वर क्रिएट हो चुका है। अभी हम यहाँ से एपीआईज क्रिएट करेंगे, बहुत सारे काम क्रिएट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये सारा काम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। टिल देन गाइस, बाय बाय।